ट्रैक्टर लेके जाना है, टेंट लादने। हम कहे कि ट्रैक्टर पे चलेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, तो लड़के होते हैं ट्रैक्टर जाने मज़ा करने के लिए जाते हैं। तो मैं गया तो एक पाइप था तो उसको उठाना था। अब मुझे समझ में नहीं आया, उसको उठाया, ऊपर ही 11,000 वोल्टेज का था, उसमें दोनों जाके लग गया और हाथ और पैर दोनों जल के पूरा मतलब राख हो गए। तो साल भर बाद काटना पड़ा। तो कह दिया जाएगा ना कि जब दोनों हाथ आपके काटने पड़ते तो पैरों से जमी खिसक जाएगी। तो सच्चाई है ये कि मैं भी कभी दूसरे को देखा करता था, अचानक मेरे साथ भी ऐसा हुआ और माँ बाप नहीं चाहते थे कि इसका दोनों हाथ कटे। खेत था उसको भी बेच के हमारे पे लगा दी, एक सत्र इसको बचाने में लगा, नहीं तो और पहले से करता तो शायद अच्छा था। तो पढ़ाई लिखाई कैसे, कलम वलम कैसे लिखते हैं? हाथ से ही लिखना होता है। हाथ से भी लिखते हैं? लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना सभी लोग जानते हैं, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना। कौन से एकदम सामान्य जीवन में अपना यापन करता हूँ, सामान्य दिनचर्या करता हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि दोनों हाथ नहीं है। चेहरे पे सिकम देख रहे हैं क्या? और लिखेगा हमेशा और लिखता रहेगा। सर आपकी शादी कैसे हुई? शादी करना कौन सी बड़ी बात है? जब आपके हाथ कट गए तो शादी करना मुश्किल होता है ना कि लड़का कुछ नहीं होता है। लव मैरिज मैंने कर लिया। जिस लड़की, कभी एक बात हुआ करता था इसी गाजीपुर में कंप्यूटर टॉप किया था, रितु मासरू DM हुआ करती थी। अच्छा। 2009 में, शायद आपको याद होगा। तो उन्होंने जब मुझे सम्मानित किया था तो पेपर पत्रिका बहुत चिल्लाता था मेरे पास। आज मैं यूट्यूब पे और TV पे नहीं देख रहा हूँ, बहुत पहले से TV में दिखता था, बहुत पहले से पेपर पत्रिका मेरे बारे में छापता था। पूरा कर पाएंगे क्योंकि हाथ कट गया, लेकिन अच्छा भी हुआ हाथ कट गया तो। आपको अच्छा हुआ? अच्छा। ये देखिए बता रहे हैं कि मेरा हाथ कट गया तो अच्छा हुआ। भगवान से लोग मनौती मांगते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक रहे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मेरा हाथ कट गया। अच्छा, हाथ होता तो हत्यारा हो जाता, तब क्या होता है? आप बताइए, जरूरी था क्या कि मैं यूट्यूब पे चलना चाहिए अच्छा काम करता, हत्यारा नहीं बन सकता था? अरे ठीक है सर जी। अरे तो अरे मेरे साथ वाले आज भी जेल में बंद है, तो हो सके मैं भी। आप भी डन बनते हैं? हाँ, मुख्तार भी यहीं से तो पैदा है, हो सकता है मैं भी कुछ कर जाता। पूरा फात तो हो गई, नौकरी मिलेगा नहीं, आप भी जानते हैं। क्या आतंकवादी बनेंगे? नौकरी नहीं मिलेगा तो मुख्तार आतंकवादी है? आतंकवादी के तौर पर मसीहा कहा जाता है, आपको पता नहीं है? आप सर्च करिए। आप बोल रहे हैं मसीहा कहा जा रहा है, बाकी यूट्यूब बोल रहे हैं कि पूर्वांचल का डान नंबर 1। पूर्वांचल डान नंबर क्यों? गरीबों का नहीं ना लूटा, असहायों का नहीं ना लूटा? अरे किसी का सर जी लूटा तो वो भी आदमी है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उन्होंने सहायता किया हमारे ही, कहीं पे सहायता की, कहीं भी नुकसान भी किए हैं। करे नुकसान, आप वो भी तो किसी का नुकसान किया है। अब जिसका नुकसान खोज रहे हैं तो उसका भी जाके खंगाल के आप जैसे वो भी रहते तो आज इनका जेल में नहीं रहना पड़ता। ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारे जैसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और इनको पहचानते हैं, पहचाना हुआ चेहरा है इनका, सर जी का, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हैं। इनका नाम है जितेंद्र दिव्यांग। हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटा है, और मोबाइल भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। इनसे हम परिचय करवाएंगे। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे रखा जितेंद्र को, बड़ा अच्छा लगा, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। बताएं सर जी, मैं आपको टीवी पे देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, आज आपसे दर्शन हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर ये कैसे हो गया? देखिए, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। आज आप अच्छे हैं तो मत कहिए कि कल भी अच्छा होगा जी, ठीक है ना? बुरा भी हो सकता है जी, ठीक है ना? तो तरह तरह की चीज़ें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ बाप को अगर कहूँगा तो कलंक होगा, माँ बाप के सपना को कलंक होगा, माँ बाप के कोख को कलंक होगा। साला मैं तो तुम्हें अच्छा पैदा किया, तुम कैसे कह दिए कि तुम दिव्यांग हो? तुम तो अच्छा थे। तो जितेंद्र कभी दिव्यांग लिखता जरूर है, लेकिन दिव्यांग है नहीं। घटना दुर्घटना बता, 11 वर्ष का था तभी 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ गवा दिए। अच्छा, शुरू में आप सही थे? हाँ, बताया तो 6 में पढ़ा था। 28 अप्रैल 2004 दिन बुधवार, कैलेंडर उठा के देख लीजिए। 2:30 बजे बिजली मार दिया और दोनों हाथ से साल। तार पे सर क्या करने गए आप? तार पे नहीं गया था, शादी होती है ना, आप देखिए शादी का माहौल चल रहा है, एकदम सेम यही माहौल था। और जैसे गाँव में क्या है ना कि दर्द आदि वाला मामला बहुत तगड़ा होता है, तो
मैं बचपन से ही थोड़ा खुराफाती था। तो होता है ना कि कहाँ जाना है तो कुछ कहे कि अरे ट्रैक्टर लेके जाना है, टेंट लादने। हम कहे कि ट्रैक्टर पे चलेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, तो लड़के होते हैं ट्रैक्टर पे जाने मज़ा करने के लिए जाते हैं। तो मैं गया तो एक पाइप था तो उसको उठाना था। अब मुझे समझ में नहीं आया, उसको उठाया, ऊपर ही 11,000 वोल्टेज का था, उसमें दोनों जाके लग गया और हाथ और पैर दोनों जल के पूरा मतलब राख हो गए। तो साल भर बाद काटना पड़ा। तो आप उठा के परिवार वाले उठा के ले गए डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर के पास गया तो 62-65 घंटे के बाद होश आता है, और होश आने के बाद भी मैं किसी को पहचान नहीं रहा था कि कौन क्या है कैसे। बाद में समझ में आया कि मतलब क्या है। अच्छा जी, 4-5 दिन लग गया आपको होश आने में? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आप जैसे डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि काटना पड़ेगा हाथ? 1 हफ्ते बाद ही कह दिया कि दोनों हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन जब कह दिया जाएगा ना कि जब दोनों हाथ आपके काटने पड़ते तो पैरों से जमी खिसक जाएगी। तो सच्चाई है ये कि मैं भी कभी दूसरे को देखा करता था, अचानक मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और माँ बाप नहीं चाहते थे कि इसका दोनों हाथ कटे। खेत था उसको भी बेच के हमारे पे लगा दी। 1 सत्र इसको बचाने में लगा, नहीं तो और पहले से करता तो शायद अच्छा था, लेकिन नहीं बच पाया और लास्ट में कट गया। उसी बेचू में कट गया जिस बेचू को मैंने टॉप कर डाला। अच्छा जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा। बेचू से मेरा ग्रेजुएशन है। अच्छा है। तो सर जी, जैसे आपके बता रहे हैं कि मैं छोटे था तभी आपका हाथ कट गया, तो पढ़ाई लिखाई कैसे, कलम वलम कैसे लिखते हैं? हाथ से ही लिखना होता है। हाथ से भी लिखते हैं? लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना सभी लोग जानते हैं, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना। कौन से एकदम सामान्य जीवन में अपना यापन करता हूँ, सामान्य दिनचर्या करता हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि दोनों हाथ नहीं है। चेहरे पे सिकम देख रहे हैं क्या कि दोनों हाथ नहीं है? अरे यार, तो रोना नहीं है, लड़ना है, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इस दुनिया क्या कहती है, कौन किसको क्या कहता है, इसका फर्क नहीं है। और सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लड़ते रहो बेटा, एक ना एक दिन सभी लोग इतिहास लिखते हैं, जितेंद्र भूगोल लिखता है और लिखेगा हमेशा और लिखता रहेगा। सर आपकी शादी कैसे हुई? शादी करना कौन सी बड़ी बात है यार? जब आपके हाथ कट गए तो शादी करना मुश्किल होता है ना कि लड़का कुछ नहीं होता है। लव मैरिज मैंने कर लिया। जिस लड़की, कभी एक बात हुआ करता था ना, इसी गाजीपुर में कंप्यूटर टॉप किया था, रितु मासरू DM हुआ करती थी। अच्छा। 2009 में, शायद आपको याद होगा। तो उन्होंने जब मुझे सम्मानित किया था तो पेपर पत्रिका बहुत चिल्लाता था मेरे पास। आज मैं यूट्यूब पे और TV पे नहीं देख रहा हूँ, बहुत पहले से TV में दिखता था, बहुत पहले से पेपर पत्रिका मेरे बारे में छापता था। तो है ऐसा ही था, एक सपना था किसी का, और बिन देखे ही किसी से मोहब्बत हो जाना, मोहब्बत होने के बाद शादी हो जाना, तरह तरह की चीज़ें थी। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई लड़की हमसे भी शादी करेगी, कोई वो भी अपने माँ बाप के इकलौती होगी, मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। अच्छा लगा, शादी हुआ, जीवन यापन चल रहा है। 2 हमारे आज बच्चे हैं, और आज मैं यूट्यूब पे हूँ, जोश एक्सप्रेस न्यूज़ चलाता हूँ। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं यूट्यूब चलाऊँ? नहीं, बच्चों का देना है। बच्चा मेरा एक लड़का है, आज जो 10 वर्ष का है, उसको ही मैं शुरू में उसको ही लेके जाता था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब, सभी लोग मेरा इंटरव्यू करने आते थे तो हम कहते यार ये काहे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब वो कहता पापा आपको पता नहीं है, ये लोग पैसा कमाते हैं। हम कहे भाग, झूठ बोल रहा है, पैसा कमा, कहाँ से पैसा आएगा? तो कहे कि पापा आपको मैं बताता हूँ। तो मेरा लड़का ही बताया, और मेरा लड़के का ही देन है कि उसने ही चैनल को क्रिएट किया और आज यहाँ तक आया हूँ। तो अपने बच्चे का देन है कि सभी लोग कहते हैं सफलता उस दिन आपको समझ में आएगा जब आप बाप के नाम से बेटे को नहीं, बेटे के नाम से बाप को समझ में आएगा, जानने लगेंगे लोग, तब मज़ा आता है। आज मेरे नाम से मेरे बाप लोग को जानते हैं, और मैं अपने बेटे को सलाम करता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में आया, और मैं अपने बेटे को बेटे की तरह नहीं, एक भाई की तरह रखता हूँ और एक मित्र की तरह रखता हूँ। समझे में, आप देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग बाप बेटे हैं। बहुत अजीब रहते हैं हम लोग। आपके परिवार में पूरा अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ बड़ा मतलब खुले दिल से। एक बार मैं देखा था यूट्यूब में, तो आप अपनी माताजी के साथ गेहूँ क्या ढो रहे थे, कटवा रहे थे, बच्चे पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मतलब फुल एंजॉय करता हूँ। बच्चों के साथ बच्चों जैसा हो जाता हूँ, मम्मी के साथ जाता हूँ तो मम्मी के बच्चे जैसा हो जाता हूँ, बीवी के साथ जाता हूँ तो एक दोस्त की तरह हो जाता हूँ। मतलब ये सब रहता है, अच्छा लगता है, होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि मैं पति हूँ, मारूंगा तुम्हें, तो ये सब गलत है। तुम्हें तुम किया हूँ तो ये सब गलत है। देखिए आज इसीलिए आज देखते होंगे कितना क्या होता है कि वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है, यही कारण है। अब बच्चों से बाप, बेटा नहीं चाहता है कि बाप मेरे सामने हो, और बाप भी नहीं चाहता है कि बेटा मेरे सामने हो। देख रहे हैं ना? देखिए इनका दोनों हाथ नहीं है,
इस समय यूट्यूब के नंबर 1 पे चल रहे हैं सर जी, और एंड्रॉयड मोबाइल भी चला रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप लोग 2-2 हाथ लेके पैर लेके घर पे पड़े रहते हैं, किसी को कोई भी काम करे अच्छी से करे ताकि मेहनत अच्छी हो ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। इस धरती पे कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप कह देंगे कि हम, जब मेरा हाथ कट गया तो लोग मुझे चैलेंज कर दिए कि बेटा हाथ तो कट गया, करोगे क्या तुम? मैं कहा कि अरे मैं तो वो करूँगा जो आप कभी सोचे नहीं होगे इसी गाजीपुर से। लेकिन आज लोग कहते हैं अरे वो तो हमारे गाँव में का है, अरे वो तो हमारे बगले का है, तो वो तो लेकिन जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया बेटा हाथ को कट गए, तुम लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर डाला। लोगों ने कह दिया तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से कंप्यूटर टॉप कर डाला। लोगों ने कहा तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से साइकिल रेसिंग टॉप कर डाला। बहुत सारी समस्याएं, तो यहाँ से सही होना चाहिए यार, हाथ पर कोई मायने नहीं रखता है, कोई ना मायने नहीं रखता। सर जी आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? क्योंकि पगड़ी जो आप बांधे हैं तो लोग कहते हैं पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ, अब मैं कहूँगा कि मैं पंजाब से हूँ, इसलिए कि एक दौर हुआ करता था। अब कहने में भी थोड़ा सा वो लगता है, अब लोग कहते हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था कि आज मैं गाजीपुर में बैठा हूँ, और इसी गाजीपुर धन्य में हूँ कि मैं गाजीपुर जैसे मिट्टी से पैदा हूँ। गाजीपुर की क्या होता है कि एक एक पन्ने, इतिहास का पन्ना उठा के देखेंगे, चाहे वो क्या होता है कि आर्मी का हो, चाहे वो जवानों का हो, चाहे वो सिंगर का हो, चाहे वो दिव्यांग का हो, हर में कोई एक इतिहास लिखने वाला पैदा हो गया है इस गाजीपुर का। अच्छा, तो उसमें मेरा भी एक इतिहास गाजीपुर के लिए एक अलग लिखा हूँ और लिखता रहूँगा, हमेशा लिखता रहूँगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, सर बता रहे हैं कि मेरी शादी है, तो जब आपका हाथ कट गया तो उन्होंने नकारा नहीं कि मैं शादी नहीं करूँ? क्यों नकारा भाई, क्यों? देखिए आज भी इंसानियत है, ऐसा नहीं कि इंसानियत मर गया है, आज भी मतलब इंसानियत है। तो सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहाँ चाह है वहीं राह है, मतलब जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही आपके साथ होगा, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई है, क्योंकि अभी बता रहे थे टीवी में मैं देखा कि जिस पत्नी से मैं शादी किया उनका एक्सपायर हो गया था। वो कैसे हो गया? पैसे क्या भाव, मैं कमा नहीं पाता था, कहाँ से कमा पाऊँगा? उनकी तबीयत अचानक खराब? हाँ, एक बच्चा है, वही बच्चा। अच्छा, वही बच्चा? हाँ, तो 2.5 साल का था, 3 साल का था, तब वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद फिर मेरी दूसरी शादी हुई और उनसे भी एक बच्चा है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हम लोग रहते हैं, वो भी अच्छे हैं। वो जब दूसरी आप शादी किए तो इन्होंने देखा होगा कि इनका, हाँ सच्चाई है, मम्मी पापा का था कि वो लोग, मम्मी पापा चाहते थे कि शादी हो, मैं नहीं चाहता था कि शादी हो, लेकिन मम्मी पापा का था कि तुम तो अपने मन वाली किए, जो करना था कर लिए, अब लेकिन अब तो हम लोग वाली करो। तो हम फिर 2016 में मैंने शादी किया। 2016 में शादी किए? तो ये अपना यूट्यूब कब से खोले हैं आप सर? यूट्यूब अभी 2.5 साल हुआ। 2.5 साल? हाँ, 2.5 साल हुआ। तो आपने किसी को देखा होगा ना कि मैं यूट्यूब चलाऊँ या पैसा कमाऊँ, किसी ने बताया होगा? मुझे कोई नहीं बताया, इसलिए जिसको मैं गुरु मानता था वो भी मुझे नहीं बता पाया कि बेटा यूट्यूब पे आओगे तो पैसा कमाओगे। बस ऐसा ही आप जैसे लोगों को गुरु मानते हैं सर? अब गुरु का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तौहीन होगा, लेकिन वो मेरे एक वीर एकलव्य थे। अच्छा। वो मन में ही गुरु मान लिए थे द्रोणाचार्य को। अच्छा। तो मैं मन में ही मान लिया था। अब मैं खोलना नहीं चाहता हूँ कि वो कहे, हालांकि हज़ारों बार मेरा इंटरव्यू लिए, लेकिन इंटरव्यू में कभी नहीं कहा कि बेटा तुम यूट्यूब पे आओगे तो पैसा कमाओगे। इससे मुलाकात होती है कि नहीं उनसे? अरे हमेशा मुलाकात होती है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा। आज वही कहते हैं बेटा लग रहा है कि हमसे आगे निकल जाओगे। हाँ। तो ये भी अच्छा लगा है कि चलिए उनको एहसास तो है कि जितेंद्र आगे निकल रहा है। मज़ा आता है, मज़ा आता है। नहीं, क्योंकि मैं देखा हूँ कि आप मनीष जी का इंटरव्यू लिए थे, पल्लवी आपका इंटरव्यू लिए थे, और मैं सोचा कि आप पंजाब से रहने वाले, इसलिए देखिए क्या है ना कि मनीष जी, पल्लवी, चाहे जितने बड़े क्रिएटर हैं, प्रज्ञा मिश्रा हो चाहे जो भी है, सभी लोग के साथ मतलब एक रहा लगाव रहा। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने बड़े लेवल के लोग मुझे देखेंगे, मुझे चाहेंगे, और हमारे जैसे लोगों को क्यों, मैं एक तुच्छ प्राणी था, हूँ और रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि हीरो बन गया है, तो मैं कहता हूँ हीरो नहीं हूँ, जीरो हूँ, जीरो था, जीरो रहूँगा। तो सारी चीज़ें देखिए, आप क्या है ना कि जब आप कुछ करेंगे ना तभी लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। पहले इसी गाजीपुर में था, पढ़ता था, लिखता था, साइकिल से मैं गाजीपुर 25 किलोमीटर जाता था, आता था, कोई साइकिल गिर जाता था तो उठाने वाला नहीं होता था। लेकिन
आज वही लोग कहते हैं अरे वो तो हमारे गाँव का है, अरे वो तो हमारे बगलवे का है। मतलब ये सब सारी चीज़ें रहा। किसके साथ मेरा इंटरव्यू नहीं है, खान सर से लेके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सबके साथ में इंटरव्यू मिल जाएगा और अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब अचानक होने लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया SSB हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। वो दे चाहे ना, लेकिन यूट्यूब ने दे दिया है। हाँ, यूट्यूब ने दे दिया है। आप भी इस बात से जानते हैं। जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यूट्यूब में एक जितेंद्र का भी। अच्छा सर जी, ये बताइए, मैं आपके शरीर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप नहाते खाते कैसे साबुन लगाना हो तो आपकी पत्नी को बुलाना पड़ता है कि ना अरे यार पत्नी आ जाइए ना, पत्नी आ जाइए। मैं 2004 से, आप समझिए कि मेरा दोनों हाथ कट गया 2004 से, और मेरा शादी 2010 में हुआ। तो आप सोचिए कि 4 और 10 का जो फासला था कैसे मैं गुजारा, ठीक है ना। उस वक्त तो मेरा कोई नहीं था। तो भोजन जैसे चम्मच से हाथ से खाते हैं? चम्मच से ही करता हूँ, चम्मच से कर लेता हूँ। हाँ, सभी लोग ये गूगल पे सर्च कर लेते हैं। जब लोगों को नहीं समझ में आता है तो हम कहते हैं एक बार अपने पास बुलाइए ना खाने के लिए। हम आते हैं खाने के लिए, देख लीजिए। चलिए हमारे घर आप खाइए। अच्छा लगता है। दही से अगर एहसास नहीं है तो एक बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है जितना कि इंटरनेट पे करता है। और जाके गूगल से पूछिए, गूगल मेरे बाप का नहीं है, गूगल बताता है जितेंद्र के बारे में। यूट्यूब मेरा है, फेसबुक मेरा है, मैं माना, लेकिन गूगल तो मेरा नहीं है ना, कि गूगल मेरा है। गूगल में जाके सर्च करिए जितेंद्र दिव्यांग गाजीपुर, दिखाने लगेगा। गूगल से पूछिए जितेंद्र दिव्यांग खाता कैसे, बताने लगेगा। गूगल से पूछिए जितेंद्र दिव्यांग गाड़ी कैसे चलाता है, दिखाने लगेगा। हाँ, सेम दिखाएगा। देखिए, गाड़ी भी चलाते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल भी चलाते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़े हैं। यह गाजीपुर की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है। वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। और मैं गाजीपुर का नमन करता हूँ, गाजीपुर की मिट्टी को सलाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे वीर को पैदा की है। उस वीर में से आप भी एक वीर है। अब ये मैं नहीं जानता, लेकिन है, लोगों का ऐसा कहना है। तो मैं धन्य हूँ कि मैं इस गाजीपुर की मिट्टी से पैदा हूँ। ये बलिदानी मिट्टी है। लोग फक्र होता है कि चलो मैं उस गाजीपुर से तो हूँ। गाजीपुर से तो है जी। गाजीपुर का नाम क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में है, वीर अब्दुल हमीद के नाम की धरती से। नहीं, देखिए, छोटा बटालियन बोला जाता है। वीर अब्दुल हमीद तो थे ही, लेकिन छोटा बटालियन जब भारत में क्या होता है कि फोर्स की कमी हो जाती है, आर्मी लोगों की कमी हो जाती है, तो इस गाजीपुर को लोग याद किया जाता है कि जाओ गाजीपुर से पकड़ के लाओ, वहीं वीर मिलेंगे। और लोग आते हैं। और छोटा बटालियन गहमर, आप भी जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा गहमर है हमारे गाजीपुर में। और एक एक घर में 2-2 4-4 फोर्स वाले मिलेंगे जो भारत माँ की रक्षा करते हैं और अपनी जान गंवाने से कतराते नहीं है गाजीपुर के लोग। जाइए किसी भी आज कड़ाके के इस धूप में भी किसी भी फील्ड में चले जाएंगे तो 4 बच्चे आपको मेहनत करते, कसरत करते हुए दिख जाएंगे। ये है गाजीपुर की मिट्टी। तो पहले आपका क्या सपना था, जैसे आपका हाथ नहीं कटा था उस समय क्या आपका सपना बचपन में देखा जाता है। जिस दिन हाथ कट गया उसी दिन सपना कट गया ना। हाँ, उससे पहले क्या सपना था? नहीं, सपना तो बहुत था, लेकिन अब उस सपने को हम चाह कर भी नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि हाथ कट गया। लेकिन अच्छा भी हुआ हाथ कट गया तो। आपको अच्छा हुआ? अच्छा। देखिए, बता रहे हैं कि मेरा हाथ कट गया तो अच्छा हुआ। भगवान से लोग मनौती मांगते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक रहे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मेरा हाथ कट गया। अच्छा, हाथ होता तो हत्यारा हो जाता, तब क्या होता है? आप बताइए, जरूरी था क्या कि मैं यूट्यूब चैनल चाहिए अच्छा काम करता, हत्यारा नहीं बन सकता था? अरे ठीक है सर जी। अरे तो अरे मेरे साथ वाले आज भी जेल में बंद है, तो हो सके मैं भी। आप भी डन बनते? हाँ, मुख्तार भी यहीं से तो पैदा है, हो सकता है मैं भी कुछ कर जाता। पूरा फात तो होगा ही, नौकरी मिलेगा नहीं, आप भी जानते हैं। क्या आतंकवादी बनेंगे? नौकरी नहीं मिलेगा तो मुख्तार आतंकवादी है, आतंकवादी के तौर पर मसीहा कहा जाता है, आपको पता नहीं है। आप जाके सर्च करिए। आप बोल रहे हैं मसीहा कहा जा रहा है, बाकी यूट्यूब बोल रहे हैं कि पूर्वांचल का डान नंबर 1। पूर्वांचल डान नंबर क्यों? गरीबों का नहीं ना लूटा, असहायों का नहीं ना लूटा। अरे किसी का सरजी लूटा तो वो भी आदमी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उन्होंने सहायता किया हमारे ही कहीं पे सहायता की, कहीं भी नुकसान भी किए हैं। करे नुकसान, आप वो भी तो किसी का नुकसान किया है। अब जिसका नुकसान खोज रहे हैं उसका भी जाके खंगाल के आप जैसे वो भी रहते तो आज इनका जेल में नहीं रहना पड़ता। ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारे जैसा क्यों? हमें तो आप जैसे स्वाभाविक आदमी रहते हैं। स्वाभाविक की बात नहीं, अच्छा है वो स्वभाव, बहुत स्वभाव, बहुत एक बार नहीं, अब क्या बताएं, कई बार मैं मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मामला क्या है कि अब जिस वे में कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, डान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन लोग बताते हैं
और मैंने देखा भी है कि वो बहुत क्या होता है गरीबों की सहायता भी किए हैं। उसमें से मैं भी हूँ। जब मेरा बिजली मुझे मार दिया था तो मुझे भी सहायता की, तो क्या मैं भूल जाऊँ? अरे किसी का नमक खा के भूलना नहीं चाहिए। वो डान है क्या है, मुझसे उससे फर्क नहीं। अगर आप मुझे 2 रोटी खिलाएंगे वक्त पे तो मैं आज कैसे कह रहे हैं, आज मैं क्यों पंजाब का गुण गा रहा हूँ? क्योंकि इसी गाजीपुर पे था, जब गिर जाता था तो कोई उठाने वाला नहीं था। और जब चंडीगढ़ में 1 हफ्ता भी खाए रहा तो कोई नहीं गया पूछने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने मुझे उठाया और ले जाके आज भी मैं पंजाब का नाम लेता हूँ। पंजाब की तरह एकदम सब कुछ धारण कर लिया, पंजाब सब कुछ चेंज कर पंजाब में कहाँ पे रहते हैं सर? नवा शहर शहीद भगत सिंह जिले में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे भी अपना मकान है? हाँ, सब कुछ है अपना। एक परिवार की तरह रहता हूँ। लोग ने मुझे अपना परिवार का दर्जा दिया, मुझे बेटा बना के रखा। मैं रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खुराफात करता हूँ। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये सब यूट्यूब पे चलाए। वो लोग चाहते हैं किस चीज़ की कमी है। सच्चाई है कि किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं है मुझे। अच्छा। न रहने की, न खाने की, न सोने की, न बैठने की, न गाड़ी की, न घोड़े की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं खुद अपनी पहचान खुद में बनाना चाहता हूँ। अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? हाँ, देखिए हम अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ो और अपने आप को समझो। यूट्यूबर नहीं? यूट्यूबर क्यों? अपने आप को पहले आप समझिए ना, जी। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या है। जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा तो दूसरा क्या कर पाएगा? अपने आप को पहले समझना होगा। तो मैं कहता हूँ बेटा, इसलिए मत पढ़ो कि तुम लोग नौकरी करोगे, इसलिए पढ़ो कि तुम अपने आप को समझ पाओगे। तो जिस दिन आप लोग अपने आप को समझने के लिए पढ़िए। यहाँ पे किसी को पता है क्या? आप लोग दूसरे में कमी निकालते हैं, अपने कमी अंदर कमी निकाले हैं क्या? नहीं निकाले हैं। हैं? तो जिस दिन अपने अंदर आप कमियां निकालने लगेंगे भाई साहब, उसी दिन आप सही हो जाएंगे। हम खुद कहते हैं कि हम गुनहगार तो हम हैं, हम दूसरे को क्यों कहें? माइकवा थाम लेने से सब कुछ हम ही जानते हैं। ये मूर्खता है। ये थे जितेंद्र दिव्यांग जी, बहुत बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवार में केवल आप अकेले थे कि आपके और भाई हैं? एक भाई था जो मेरा हाथ कटने के बाद 1 सत्र बाद वो भी एक्सीडेंट करके मर गया। अच्छा, शादी नहीं हुई? ना, अरे वो शादी कैसे होगी? वो हमसे छोटा था। अच्छा, छोटा तो था। 1 सत्र मेरा जब हाथ काटा, 1 सत्र के बाद वो भी मर गया। अच्छा, तो बहुत काफ़ी समस्या, क्या तो बताओ। घर के आप ही अकेले हैं? हाँ, अब अकेले हैं। एक बहन है, उनकी शादी हो गई है और मेरी भी शादी, उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी अब 2 बच्चे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग, एक ज़माना हुआ करता था कि लोग कहते थे कि नेह पे दिया बारने वाला अब नहीं आएगा, जब भाई मेरा मर गया तो। अच्छा। लेकिन आज वही है कि सब कुछ, जैसे लोग कहते हैं ना कि सूर्य जब निकलता है ना तो चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखता है। तो आज मेरे दोनों बच्चे हैं और दोनों बच्चे मेरे 2 हाथ नहीं है लेकिन 4 हाथ बन के पैदा हुए हैं। सब कुछ मेरा करते हैं, बड़ा अच्छा से मुझे देखते हैं, अच्छा लगता है। चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए दर्शकों, लाडो लाइव हमारा चैनल, चैनल के बात तो बहुत अच्छा है कि इनके चैनल को आप लोग देखा करिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, आप भी कुछ करिए, हमें मत देखिए, उनको मत देखिए। लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा मैं देखा हूँ, लोग कहते हैं अरे चाचा डीएम है, फूफा ये हैं, अरे ससुरा तुम क्या हो? मैं तो सीधा जानता हूँ तुम क्या हो। तुम कुछ बनोगे तब जाके समझ में आएगा। मत एग्जाम्पल दो। क्यों बनना चाहते हो लोग? हमसे लोग मिलते हैं तो भैया जितेंद्र भैया मैं आपके तरह बनना चाहता हूँ। हम कहे क्यों बनना चाहते हो? क्यों बताओ? तुम अपने आप की तरह बनो, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। जितेंद्र है और जितेंद्र को जितेंद्र की तरह ही बनना है। क्या समझ रहे? सब में यूनिक है। मोदी को कौन जानता था? मोदी को कोई जानता था क्या? लेकिन मोदी ने जाना तो सभी लोग जानने लगे। तो आप में भी यूनिक है। आप कभी सोचे थे कि माइक उठाऊंगा? नहीं सोचा। तो आप किसी को देख के तो बदले ना। जी, आपको मैं देखा, नहीं टीवी भी देखा, यूट्यूब भी देखा। नहीं, ठीक है, मुझे ही देख के बदले ना आप जी। तो आप अपने जैसा बनेंगे, मेरे जैसा थोड़ी बनेंगे। अब जितेंद्र दोबारा पैदा नहीं होगा, नहीं आप दोबारा पैदा होंगे। और आपकी तरह कोई चाहे हम चाहे कि आप तरह बने तो कभी नहीं बन पाएंगे। ये लोगों की मतलब मूर्खता होती है कि उनके जैसा बनना। अरे उनसे अच्छा करो। मैं तो चाहूँगा आप हमेशा अच्छा करिए, पाछे मत हो, हमसे भी आगे जाइए। ये मत कहिए कि जितेंद्र जैसा, हमसे भी आगे जाइए। शुभकामना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कर दो सर जी 5 मिनट।